हमारे जीवन में अच्छा बुरा होता रहता है, ऊंच नीच चलती रहती है। कभी आज हम दुखी हैं तो कभी हम सुखी भी होंगे, और कभी सुखी हैं तो हम दुखी भी होंगे। आज मुस्कुरा रहे हैं तो कल रो भी रहे होंगे। तो ये तो जीवन के ना सिक्के के दो पहलू हैं। लेकिन जो आलस्य होता है वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है, जो हमें कोई भी कार्य नहीं करने देता है, ना हमें आगे बढ़ने देता है। इस परेशानी से हमें छुटकारा अगर पाना चाहते हैं तो पहले हमें उसके बारे में जानकारी लेनी होगी। जानकारी पाना बिल्कुल आसान हो जाएगा कि हम आलस्य छोड़कर आगे कैसे बढ़ सकते हैं। हम आगे बढ़ना चाहते हैं, दिमाग में हमारे अच्छे विचार चलते रहते हैं, लेकिन हम क्या बोलते हैं, मैं कर नहीं सकता, गुस्सा आता है मेरे को। लेकिन जब मेरे सामने मेरे बच्चे या बाहर वाला कोई भी आता है जिसके ऊपर गुस्सा आता है, मैं रोक नहीं पाता। कोशिश कोशिश आपने की कहाँ है? आपने तो सिर्फ बाहर से सोचा है कि मैं रोकना चाहता था गुस्सा, लेकिन निकल गया। कोई ये तीर तो है नहीं कि आपने रोकने की कोशिश की, वो हाथ से छूट गया। भगवान ने हमें बुद्धि दी है, हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए। भगवान इतनी बुद्धि तो मुझ में नहीं है, आप बोलते हैं आप ही मुझे समस्या से बाहर निकालिए, बस भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। गलती आप करते हैं और सारी चीज़ें भगवान पे छोड़ देते हैं। आलस्य एक मानसिक अवस्था है, एक विचार है जिसे जाने अनजाने में हम खुद ही जन्म दे देते हैं। आलस्य दो मूलभूत कारणों की वजह से ही जन्म लेता है, एक है शारीरिक, दूसरा है मानसिक। शारीरिक कारणों में पहला कारण है गलत तरह का भोजन करना। हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर को भोजन से ऊर्जा मिलती है, और यह ऊर्जा सजीव चीज़ों से मिले तो अच्छी, यानी कि प्राकृतिक रूप से जो हमें भोजन की वस्तुएं प्राप्त होती हैं उनसे अगर ऊर्जा मिले तो हमारा शरीर इससे अच्छी ऊर्जा प्राप्त करता है। इससे उलट यदि हम निर्जीव वस्तुओं से ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो यह हमें आलस्य की ओर ले जाती है। दूसरा कारण हमारी शारीरिक गतिविधियाँ भी हैं। हमें आलस्य के कारण हम इसके चंगुल में फंस जाते हैं। आलसी व्यक्ति है, समय पर काम नहीं कर सकता है, सोचेगा थोड़ी देर में कर लेता हूँ। आलसी व्यक्ति है, सोचेगा थोड़ी देर में नहा लूँगा, थोड़ी देर में खा लूँगा, थोड़ी देर में अपने बच्चों को पढ़ा लूँगा। तो ये आलस्य उसको कोई काम नहीं करने देता। आलसी व्यक्ति हमेशा ढीला ढाला बैठेगा, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति तामसिक भोजन की है, वो तामसिक खाना खा रहा है। तामसिक खाना आप अगर ये खाएंगे, अगर आप प्याज लहसुन, कोई बुरी चीज़ नहीं बोल रहे कि हम बुरी चीज़ है, प्याज लहसुन से क्या होता है, आपके अंदर आलस्य ज़्यादा बढ़ता है। इससे क्या होगा, आप में गुस्से की प्रवृत्ति ज़्यादा बढ़ती है। आपको कंट्रोल करने के लिए बोला जाता है कि आप ये चीज़ें छोड़ दीजिए, तामसिक चीज़ें, जिससे कि आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आ सके, सोचने की समझ आ सके। आप देखते हैं आलस्य जो होता है वो व्यक्ति हमेशा अपनी रीढ़ की हड्डी को टेढ़ा रखेगा, कभी भी सीधा नहीं बैठेगा, अच्छे से अपने संतुलन नहीं बना के रखेगा। सोता है तो एकदम शिथिल नहीं रह पाता है, रात्रि में भी सही तरीके से उसको नींद नहीं आती है। आलस्य एक स्वरूप है जो कि हमें कुछ भी कार्य नहीं करने देता है, जो हमारे हर कार्य में अड़चन डाल के रखता है। नींद अगर आप कम मात्रा में लोगे तो तुम्हें अगले दिन थकान महसूस होगी, और ऐसा करने से ज़्यादा आलस्य शरीर में आएगा। नींद ज़्यादा लोगे तब भी यह परिणाम होगा। इसलिए नींद को न ज़्यादा न कम, एकदम सही मात्रा में लेना अति आवश्यक है। आलसी व्यक्ति जो होता है वो हमेशा अपने आप को सुस्त महसूस करेगा, उसको नींद के झटके आते रहेंगे, और ये चीज़ें हमारे मानसिक, हमारे दिमाग पर भी बुरा असर डालती, जिससे हमारी धारणाएं बदलती हैं, हमें जल्दी से गुस्सा आने लग जाता है। इनसे छुटकारा पाने के लिए हमें खुद को पॉजिटिविटी में बदलना होगा, अपने भोजन पर नियंत्रण करना होगा, हमें ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करनी होगी कि जिससे कि हम अपने दिमाग को भी कंट्रोल में कर सकें। तो सबसे पहला काम, हम कोई भी पॉजिटिव हम बातें सुन लेते हैं। अभी आपको मैं बातें पॉजिटिव सुना रही हूँ, आप सुनेंगे, आपको अच्छा लगेगा। थोड़ी देर बाद आप क्या सोचेंगे कि चलना, कोई असर नहीं होता इन बातों का, अपने बच्चे को मार रहे हैं। थोड़ी देर में सोचेंगे आप अपने घर में अपनी माता को गुस्सा कर रहे हैं। थोड़ी देर में आप सोचेंगे ऑफिस में आपको गुस्सा आ गया, नौकरी छोड़कर ही आप बैठ गए। तो जो गुस्से की जो प्रवृत्ति है हमारा काफ़ी हद तक नुकसान कर देती है। हम जब तक सुनते हैं, हमें अच्छा पॉजिटिव बातें हम जब तक सुनते हैं हमें उसी टाइम तक अच्छी लगती है। जैसे आपने कोई टॉफ़ी खा ली, आपका मीठा मुंह हो गया बाद में, ठीक है, जब तक मुंह में मीठा बाद में कड़वा। तो आप ऐसी प्रवचन जब भी आप सुनते हैं, ये पॉजिटिविटी बातें जब भी आप सुनते हैं, आपको अच्छा लगता है, लेकिन बाद में आप क्या करते हैं, वही गुस्सा अपने बच्चों पर, वही गुस्सा अपनी माता पर, वही गुस्सा अपने परिवार पर करते हैं। आप भूल जाते हैं, क्या बोलते हैं, मेरे से कंट्रोल नहीं होता। सबसे पहले आप मेडिटेशन कीजिए, अपने खाने को नियंत्रित कीजिए, आप खुद ही अपने आप में बदलाव देखेंगे। ये सोचिए मैं
एक अच्छी आत्मा हूँ, भगवान मेरा साथ देता है, मैं हमेशा खुश रहता हूँ। मेरे को कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो कि मेरे को बदल सकती है, गुस्सा दिला सकती है। मैं आज खुश हूँ और खुश ही रहूँगा, मेरे साथ अच्छा हो रहा है और अच्छा ही होगा। तो आप खुद ही देखेंगे, आप ये नियंत्रण कम से कम लगातार कीजिए, 15 दिन आप खुद में पॉजिटिविटी देखेंगे, चेंज देखेंगे। आप कोशिश कीजिए।